कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और आज आपको वही दीदी पढ़ाएंगी जो पढ़ाती थी वसुंधरा चौधरी। यस। हाय ऑल। सो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम रीकैप करेंगे जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा होगा, एंड उसके बाद वील डाइव राइट इनटू इट, ताकि जो पहले हमने पढ़ा है हम इस लेक्चर में उसको यूज़ कर पाएँ एंड उसको ना भूलें, क्योंकि हम कुछ भी फालतू नहीं पढ़ रहे हैं। वट एवर वी आर रीडिंग, वट एवर वी आर लर्निंग, वी आर गोइंग टू यूज़ इट एट एवरी स्टेप ऑफ आवर जर्नी। सो लेट्स बिगिन। पहली वीडियो में हमने क्या किया था, एक बार रिकैप फटाफट करते हैं। एसवीओ अप्रोच के थ्रू हमने ये देखा था कि एक सेंटेंस के कितने कंपोनेंट्स, कितने पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फिर हमने हु, व्हाट एंड ऑन हुम के थ्रू भी ये समझा था कि हु बताता है सब्जेक्ट कौन है, व्हाट बताता है वर्ब या एक्शन क्या हो रहा है, एंड फाइनली ऑन हुम जो ऑब्जेक्ट होता है वो बताता है कि एक्शन किस पे हो रहा है। एंड फिर हमने समझा था कि इस अप्रोच को यूज़ करते हुए सिंपल सेंटेंसेस में हम उन्हें इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्लॉजेस क्या होते हैं, हम सबसे पहले इनसे स्टार्ट करेंगे, तभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हैं वो भी समझ पाएंगे। तो अब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो समझ लिया था, क्लॉज वहीं से आता है। क्लॉज वो पार्ट होता है एक सेंटेंस का जहाँ वर्ब होता है। क्लॉजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राज ड्रैंक द मिल्क, इसमें वर्ब कहाँ है सबसे पहले देख लेते हैं। वर्ब हमारा ये रहा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न भी लगा देते हैं। जस्ट टू रिकैप, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो अगर क्लॉज में वर्ब आता है और इस सेंटेंस में वर्ब यहाँ है, तो मतलब ये एरिया हमारा क्लॉज बन जाएगा। दो पार्ट्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा छेड़ा है। कैसे? राज ड्रैंक द मिल्क हमारे पास सेंटेंस था, लेकिन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए हमने थोड़ा इस सेंटेंस को लंबा कर दिया। अब देखते हैं क्लॉज कहाँ होता है, जहाँ वर्ब होता है। वर्ब यहाँ कहाँ है इस सेंटेंस में? ड्रैंक। अब ध्यान से देखिएगा, इवन दो ही वॉज फुल, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। इवन दो ही वॉज फुल, उसका पेट भरा था, लग रहा है ना आगे कुछ आएगा। एक स्लैश मार देते हैं यहाँ पे। दूसरा पढ़ते हैं, राज ड्रैंक द मिल्क, पूरा सेंटेंस लग रहा है। इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस? यस। इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप में भरपूर होना, किसी की ज़रूरत ना पड़ना। और इन दो में से वो कौन सा है? वो ये है। एंड डिपेंडेंट वो होना जब हम किसी पे निर्भर करते हैं, व्हेन वी डिपेंडेंट ऑन समवन। इवन दो ही वॉज फुल इज डिपेंडेंट ऑन दिस क्लॉज। तो इस सेंटेंस में हमारे पास ये रहा डिपेंडेंट एंड ये रहा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब एक एक्टिविटी फटाफट करते हैं छोटी सी, जहां हम अच्छे से समझ जाएं कि एक्चुअली में क्लॉजेस क्या है, कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं, एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम। यहाँ मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पॉज करें और ये एक्सरसाइज करें। आपको इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस स्लैश से, माने इस साइन से अलग करने हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आंसर्स और देखते हैं कि कहाँ डाउट्स रह जाते हैं, और उनको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पोर्शन पे वीडियो के चलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके कितने आंसर्स सही हैं और कितने गलत। फर्स्ट सेंटेंस, आई लर्नड इंग्लिश परफेक्टली बाय प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे। क्या रूल लगाना है हमको? सिंपल सा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। क्लॉज वहाँ होगा जहाँ वर्ब है, और दूसरी बात, जो निर्भर नहीं करता है वो इंडिपेंडेंट है, और जो सेंटेंस कंप्लीट खुद में साउंड नहीं करता है वो डिपेंडेंट है। देखते हैं पहले में, आई लर्न इंग्लिश परफेक्टली, अपने में कंप्लीट लग रहा है? अगर मैं यहीं रुक जाऊँ तो लग रहा है, तो मैं स्लैश यहाँ डालूंगी। बाय प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे, अधूरा है। प्रैक्टिसिंग व्हाट एवरी डे, अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो ये रहा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरा का पूरा, और ये रहा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। माई मदर वॉन्टेड मी टू ब्रिंग द डॉग होम। अब इधर कौन सा वो पार्ट है जो अगर हम अकेले में पढ़ें तो वो फुल्ली सेंस बनाता है? मैं कहूँगी ब्रिंग द डॉग होम। मैं अगर ऐसे ही बोल दूँ ब्रिंग द डॉग होम, सेंस बना रहा है। हम यहाँ डालेंगे, एंड ये रहा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। पढ़ के देखते हैं, सेंस ही नहीं बनाएगा। माई मदर वॉन्टेड मी टू, क्या? वॉन्टेड मी टू डू वॉट?
लेकिन ये सेंस बना रहा है, तो ये रहा हमारा इंडिपेंडेंट और ये रहा हमारा डिपेंडेंट। लास्ट सेंटेंस, स्विच ऑफ द फैन व्हेन यू लीव। स्विच ऑफ द फैंस, अगर मैं यहाँ डालूँ सेंस बना रहा है, हाँ, स्विच ऑफ द फैंस अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन ये व्हेन यू लीव व्हाट, डू व्हाट व्हेन यू लीव, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बीच का रिलेशनशिप समझाएगी, वो बहुत सिंपली ये है कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के होने का रीज़न देता है। क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। आई लर्न इंग्लिश परफेक्टली, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इसका रीज़न दे रहा है कि कैसे सीख लिया आपने इंग्लिश, बाय प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे। ये रीज़न डिपेंडेंट क्लॉज देता है और ये हर सेंटेंस में आप देखेंगे फिट बैठेगा। इधर भी माई मदर वॉन्टेड मी टू ब्रिंग द डॉग होम। अब ब्रिंग द डॉग होम इंडिपेंडेंट क्लॉज था, पर इसका रीज़न क्या है, आप घर कुत्ता क्यों लाए हैं, प्यार से लाए हैं या आपकी मदर ने बोला है, योर मदर आस्क्ड यू टू, माई मदर वॉन्टेड मी टू। तो इंडिपेंडेंट का रीज़न डिपेंडेंट देता है। तीसरे पे भी अप्लाई करके देखते हैं, स्विच ऑफ द फैंस, इंडिपेंडेंट, बट डिपेंडेंट रीज़न दे रहा है कि कब करें, व्हेन यू लीव स्विच ऑफ द फैंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिख लीजिए अपने पास या रिमेंबर कर लीजिए कि द डिपेंडेंट क्लॉज गिव्स द रीज़न फॉर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड इसीलिए ये भी एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि एक पूरे सेंटेंस में आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहाँ है और डिपेंडेंट कहाँ है। अब आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को ऐसे भरना है अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके कि ये सिंपल सेंटेंसेस स्लैश इंडिपेंडेंट क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन जाए। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, खुद करके देखिए, नहीं समझ आता है तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस इट ऑल। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इन सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। मैंने ये अपनी तरफ से डाले हैं, आपके भी ठीक हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि हम समझें कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। इमेजिनेशन यूज़ करके तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहले में आई सॉ अ बॉय विद एन आइसक्रीम, कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश डाल के देखे, तो ये रहा हमारा इंडिपेंडेंट, ये रहा डिपेंडेंट। दूसरा रूल क्या लगाएंगे, डिपेंडेंट रीज़न देता है इंडिपेंडेंट का। आई सॉ अ बॉय डूइंग व्हाट विद एन आइसक्रीम। दूसरा देखते हैं, लेट्स गो टू द पार्क वेयर वी कैन प्ले। अगेन independent, now a complex sentence with an independent dependent clause where we can play. Let's go to the park to do what? Where we can play, खेलने के लिए जाना है। The cricket match was cancelled because it was raining. क्यों कैंसिल किया हमने अपना मैच, क्योंकि बारिश हो रही थी, it was raining. Dependent clause giving the reason for the independent clause. तो अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्यों पढ़ना चाहिए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। See, whenever you do something in your life, you must ask the reason. क्यों कर रहे हैं हम ये स्पेसिफिक चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो बहुत सिंपल रीज़न है, सिंपल सेंटेंसेस पे हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। अनफॉर्चुनेटली वी डू नीड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ेंगे ताकि हम एक कॉन्वर्जेशन और रिटन इंग्लिश, स्पोकन रिटन, दोनों को साथ लेके चल सकें। क्यों है ऐसा, आप अपनी पूरी लाइफ में चाहे हिंदी यूज़ करें इंग्लिश यूज़ करें, यू कांट से सिंपल सेंटेंसेस, आई वॉन्ट दिस, I want to go there, I saw this। आप एक रिदम, एक फ्लो बना के चलते हैं, एंड वो कैसे पॉसिबल हो पाता है। आप सोचेंगे तो वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस से ही हो पाता है। सिंपल सेंटेंसेस हमें थॉट फॉर्मुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, बट देन इट्स द कॉम्प्लेक्स एंड द कंपाउंड सेंटेंसेस विच आर द फाउंडेशन ऑफ वॉट एवर वी स्पीक एंड राइट। सबसे पहली चीज़, रिलेशनशिप शो करता है यार, कुछ हुआ, क्यों हुआ, आप समझ सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के थ्रू, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में भी किया। दूसरी चीज़, कॉन्वर्जेशन और पैराग्राफ, रिटन स्पोकन, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत इट्स वाइटल एक्चुअली दैट यू गेट द बेसिक्स राइट। आप इसको बहुत अच्छे से करें, एंड इसीलिए मैं आपके लिए एक और टेस्ट लाई हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको अटेम्प्ट करिए। और इस बार मैं एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी जहाँ पे आपको आपके स्कोर्स भी कोशिश रहे पता चल जाए, एंड आप इजीली भी कर पाए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग ना हो। अब दिक्कत इंग्लिश के साथ एक ये आ जाती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो टिक वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपका इमेजिनेशन टेस्ट नहीं कर पाते, एंड अगर मैं आपको सेंटेंस बनाने को दूं तो फिर मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगी सबको, आप इमीडिएटली नहीं जान पाएंगे कि ये सही है कि गलत। सो मैं कुछ सोचती हूँ
कुछ फॉर्मुलेट करती हूँ, बट डेफिनेटली इट विल बी अ टेस्ट दैट विल टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग दैट वी लर्न टुडे. एंड एज़ यूजल कुछ भी डाउट्स हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ. इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं मैसेजेस चेक करती हूँ. मैं वो मैसेजेस चेक करती हूँ जो कि इंग्लिश के बारे में पूछते हैं और थोड़ा सा छेड़खानी फ्लर्ट ये सब नहीं करते, क्योंकि यार प्लीज़ समझो ना. सो वो वाले मैसेजेस में मैं जेन्युइनली, आप कमेंट कर दीजिए, रैंडम पोस्ट पे आप मेरी कमेंट कर दीजिए जाके, मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगी. यूट्यूब के कमेंट्स वहाँ रिप्लाई कर दूँगी. ईमेल कर दीजिए, वहाँ रिप्लाई कर दूँगी. फेसबुक पे हूँ, वहाँ आ जाइए. सो बहुत जगह मैं अवेलेबल हूँ. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जवाब नहीं देती, बस जेन्युइन आपके क्वेरीज रहें, जेन्युइन डाउट्स रहें तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगी. एंड मैं इसलिए अब आपसे बहुत जल्द वापस मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ. एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हूँ. मैं बहुत सिंपली आपको इंग्लिश समझा पा रही हूँ, क्योंकि ट्रस्ट मी, ये चीज़ जब आप कर लेंगे आपको किसी कोर्स, किसी कोचिंग, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी ऑन योर ओन एंड यू विल बी डूइंग परफेक्ट एक्चुअली. सो बाय, और मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी. टेक केयर. तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, और ताकि आप लोग के जो फ्रेंड्स हैं वो भी सीखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और इसके बाद जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ेगी. और आपने अगर इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको. तो इसका सेशन 1 था सिंपल सेंटेंसेस, और वो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो. उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं. और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ. Please don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel. And वो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सीखेंगे तो आपके रिलेटिव वगैरह जो भी होंगे वो भी सीख पाएंगे. और so please don't forget to subscribe. and आपके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ कमेंट करिए, और बिल्कुल डरिए मत, कोई भी कमेंट करिए, दीदी इज गोना रिप्लाई, ठीक है. और पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ करना करिए. ओके, ask your doubts, be like open your heart and ask all doubts. Okay, so bye. और ज़रूरी questions. Okay, bye.